पीएम मोदी की मां को गाली दी गई। पीएम मोदी की मां को, और देखिए ये गाली तेजस्वी यादव और राहुल की तरफ से नहीं, उनके कार्यकर्ता की तरफ से दी गई है। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, पुलिस की हिरासत में है, पूछताछ जारी है और भी कई मामलों पर खुलासे हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में आज पीएम मोदी ने बिहार में इस चीज को लेकर खुलासे किए। अब देखिए, भाजपा ऑफिस की आपको तस्वीर दिखा रही हूँ। ये भाजपा ऑफिस की दोस्तों तस्वीर है। दिलीप जायसवाल रोते दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसे में आपको बताऊं कि इस पूरे मामले पर जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने ट्वीट किया। संजय झा क्या लिखते हैं कि हम बिहार वासी शर्मिंदा हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मिथिला के केंद्र दरभंगा में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से आपकी स्वर्गीय माता जी के लिए जिस तरीके की गालियां से भरी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, वह नीचता का कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं तो प्रकाष्ठा है। लोकतंत्र और राजनीति को कलंकित करने वाले इस कुकृत्य से देश की सभी माताओं बहनों का अपमान हुआ है। मातृशक्ति की प्रतीक मां जानकी की भूमि मिथिला मधुर बोल और समृद्ध संस्कृति विरासत के लिए देश दुनिया में विख्यात है। मिथिला सहित संपूर्ण बिहार महान विद्वानों, संतों और ऋषि मुनियों की पावन धरती रही है। मिथिला और बिहार की संस्कृति में ऐसी नीचता के लिए कोई स्थान नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मिथिला और बिहार की महान जनता ऐसे कुकृत्य का माकूल जवाब देगी। ये संजय झा की तरफ से ट्वीट किया गया है। और अब देखिए इसके कमेंट में चितरंजन गगन, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता है, आरजेडी के नेता है, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। और इसके कमेंट में वो क्या लिखते हैं, किसी के भी मां के बारे में यदि अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जाता तो इससे बड़ा घटिया कृत्य कुछ नहीं हो सकता। ऐसे शब्दों का प्रयोग जो कोई भी करता है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो लिखते हैं कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और सामाजिक स्तर पर उसका बहिष्कार होना चाहिए। पर इस बात की समझ यदि रहती तो हाइब्रिड जर्सी गाय 50,000 का कॉल गर्ल, कांग्रेस की विधवा, बार वाला संपूर्ण नखा, वर्णशंकर, मुजरा, बच्चा पैदा करने वाले मंगलसूत्र और भैंस की चोरी जैसे शब्दों का प्रयोग राजनीतिक विरोधियों के लिए नहीं किया जाता। बिहार विधानसभा में तो भाजपा के एक विधायक ने तेजस्वी जी की मां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विरोधी दल को गाली दी और सत्ता पक्ष ने मेजे थपथपाई। ये चितरंजन गगन के तरफ से दोस्तों ट्वीट किया गया है। चितरंजन गगन आरजेडी के, और उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि मेजे थपथपाई उन्होंने। तेजस्वी जी की मां को गाली पड़ी, राबड़ी देवी को। मां किसी की भी तो मां होती है। देखिए चितरंजन गगन ने जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के ट्वीट पे जो है अपना कमेंट किया है। संजय झा के ट्वीट पे उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ऐसे में तमाम चीजें अब खुलकर सामने आ रही है। इस बात से कहीं ना कहीं इस बात से अब बिहार में राजनीति हो रही है। इस बात पर भी पीएम मोदी की मां को गाली मिली तो संजय झा ने उसको ट्वीट किया और आरजेडी के तरफ से कहा गया कि राबड़ी देवी को के साथ भी यही हुआ था और उस समय सत्ता पक्ष के लोगों ने मेजे थपथपाई थी। सत्ता पक्ष के लोगों ने जो है वो वहां पर बैठकर मेजे थपथपाई थी। तो राबड़ी देवी पर भी ये बात आ गई है। आने वाले दिनों में चुनाव है और इस पर और भी अब राजनीति होगी। फिलहाल पीएम मोदी ने इस पर बहुत भावुक चीजें भी कही है। जी हाँ, इमोशनल हुए हैं पीएम मोदी। और अब पीएम मोदी का आपको भाषण सुनिए कि क्या कुछ प्रधानमंत्री कहते नजर आ रहे हैं। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को
आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुना, उस मां का क्या गुना जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। साथियों, हर मां अपने बच्चों को बहुत तपस्या करके पालती है। यहां मेरे सामने बैठी हुई हर मां उतनी ही लगन से, उतनी ही तपस्या से अपने बच्चों को पालती है। बच्चों से बड़ा मां के लिए कुछ नहीं होता है। मैंने भी बचपन से अपनी मां को ऐसे ही रूप में देखा था। उन्होंने बहुत गरीबी में बहुत सारी तकलीफें सहते हुए अपने परिवार को, हम सब भाई बहनों को पाला था। मुझे याद है, बारिश का मौसम आने से पहले मां इस कोशिश में जुट जाती थी कि छत न टपके, ताकि उसके बच्चे चैन से सो सके। मां बीमार होती थी, फिर भी पता तक नहीं चलने देती थी, काम करती रहती थी, काम पर जाती थी। वो जानती थी कि अगर उसने एक दिन आराम किया तो हम बच्चों को दुख सहना पड़ेगा। कठिनाइयों का पता मेरे पिताजी को भी लगने नहीं देती थी मां। वो अपने लिए कभी कोई नई साड़ी तक खरीदती नहीं थी। वो एक एक पाई जमा करती थी ताकि अपने बच्चों के लिए एक जोड़ी कपड़ा बनवा सके। और बात भले मैं मेरी मां की कर रहा हूं, लेकिन मेरे देश में करोड़ों मां ऐसे ही तपस्या करती है। मेरे सामने जो माताएं बहनें बैठी है ना, उन्होंने भी इतना ही कष्ट झेला है। एक गरीब मां जीवन भर ऐसे ही तप कर अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देती है, ऊंचे संस्कार देती है। इसलिए मां का स्थान देवी देवताओं से भी ऊपर माना जाता है।